नमस्कार मित्रों, मैं आपको कुछ पुस्तकों के बारे में बता रहा था जो नई शिक्षा प्रणाली के द्वारा अनुशंसित है। ये पुस्तकें आप पढ़ेंगे तो आपको एक नई जिज्ञासा पैदा होगी, एक नई जानकारी पैदा होगी, ये नए विचार पैदा होंगे। इन किताबों को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन हमें चूँकि पढ़ने की आदत कम है या नहीं है, हम सिर्फ काम करना जानते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा हम लोगों को कठिन लगता है और हम जो है उस पढ़ने के समय को आपके काम में ही लगाना चाहते हैं। लेकिन ये पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम कोई नई चीज़ पढ़ेंगे नहीं, अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे नहीं, तो हमारे अच्छे विचार नहीं बनेंगे, और अच्छे विचार नहीं बनेंगे तो अच्छा काम नहीं होगा। अच्छा काम नहीं होगा तो अच्छे परिणाम नहीं आएंगे, और फिर समाज भी उसी तरह से गिरता जाएगा जो आज हो रहा है। इसलिए किताबों का पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। यह हर इंसान के आदत में होना चाहिए। ये कहा जाता है कि अगर पढ़ा लिखा आदमी अगर कुछ किताबें नहीं पढ़ता है, रोज़ अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है, सेल्फ हेल्प की बुक नहीं पढ़ता है, तो वो समाज टिकता नहीं है, वो समाज गिर जाता है। समाज जो है वो बीमार हो जाता है, समाज जो है वो नीचे की तरफ जाता है, उसकी अवनति होती है। ये बहुत ही फैक्ट है ये, कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये डुप्लीकेशन होता है, कोई नहीं पढ़ेगा समाज में, और उसके कारण समाज में गिरावट होती जाएगी। आज हमारे यहाँ 70-75 सालों से यही हो रहा है। हम लोग पढ़ना भूल गए, हम लोग अच्छी किताबों का संग्रह करना भूल गए, अच्छी किताबों को ख़रीदना भूल गए। हम लोग मैगज़ीन और छोटी छोटी चीज़ें और हल्की फुल्की चीज़ों को ख़रीदते हैं और उसको देखते हैं। टेक्नोलॉजी के पहले भी यही लोगों की आदत थी कि बुक स्टोर पर जाते थे तो अच्छी पुस्तकें नहीं खरीदते थे, बल्कि वो बहुत ही सस्ती और चीप टाइप की पुस्तकें खरीदते थे या मैगज़ीन खरीदते थे। तो ये एक बहुत ही आवश्यक तत्व है जो हमें आज हमें अपनाना होगा। 21वीं शताब्दी में यह बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने आप को व्यवस्थित विचारों वाला व्यक्ति बनाएं, उन्नत विचारों वाला व्यक्ति बनाएं, बड़ी सोच का व्यक्ति बनाएं, ताकि तभी ये समाज जो है आगे बढ़ेगा। जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि समाज जो है इमारत की तरह है, कि यहाँ पर ईंटें और नींव, यही दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज को मजबूत बनाती है, बिल्डिंग को मजबूत बनाती है। उसी तरह समाज के इमारत को मजबूत बनाने के लिए हमें इंसान बने अपने को मजबूत बनाना पड़ेगा, और फिर अपने विचारों को नींव को मजबूत बनाना पड़ेगा। हमारे विचार जो है वो नींव है, और हम जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक हैं, एक ईंट है। ये दोनों जब बेहतर बनेंगे तभी समाज अच्छा बनेगा। तो हम जिस समाज और देश की कल्पना करते हैं उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा सा बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, आदतों को बदलना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर देशभक्त हैं, देश के बारे में सोचते हैं, अच्छी चीज़ सोचते हैं, भलाई सोचते हैं, तो हमें ये सब काम करना पड़ेगा। क्योंकि इसके बिना कोई भी देशभक्ति पूरी नहीं होगी, समाज की भक्ति पूरी नहीं होगी, समाज का कार्य पूरा नहीं होगा। सोशल बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग एक बहुत पवित्र कार्य है जो हर इंसान के कर्तव्य में आता है। हम स्कूल कॉलेज में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो एक प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं, वो एक पेशे के लिए कर रहे हैं, और वो पेशा सिर्फ कमाने खाने के लिए है। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम जो पेशे में हैं उसमें ईमानदारी भी होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, और हमें इंसानियत के साथ काम करना चाहिए। ये हम नहीं सोचते, बल्कि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि कमाना खाना है और सब चलता है। इस तरह से कंप्रोमाइज़िंग में हम लोग काम करते हैं। तो जब तक ये नई शिक्षा प्रणाली की पुस्तकें हम नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये विचार हमारे बदलेंगे नहीं, और तब तक हमारा काम, हमारे रिज़ल्ट्स, हमारा वातावरण सब कुछ ऐसे ही बना रहेगा। इसलिए हमें ये बहुत ही कोशिश करके अपने आप से स्ट्रगल करते हुए इस आदत को अपनाना है कि हम पुस्तकें पढ़ें। कितने भी समय कम हो, कितना भी समय हमारे पास ना हो, फिर भी हमें समय निकालना है। जैसे खाने के लिए हम समय निकालते हैं, स्नान के लिए समय निकालते हैं, घर की साफ़ सफाई के लिए समय निकालते हैं, उसी तरह से इसके लिए समय निकालना होगा। और समय के छोटे छोटे टुकड़ों को अगर हम अतिरिक्त टुकड़ों को हम अगर तब व्यवस्थित करेंगे तो हमें पढ़ने का समय मिल जाएगा। कहते हैं कि समय के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए भी एक पुस्तक है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास सचमुच में समय नहीं है, अगर आप समय की कमी से जूझ रहे हैं, तो आप नए समय निकालने के लिए आप या तो आधे घंटे रात में देर से सोइए, या सुबह आधे घंटे जल्दी उठिए। ये जो आधा घंटा जो आप अधिक जो दे रहे हैं एक्स्ट्रा, जो आप अपने जीवन शैली में दे रहे हैं, वो करीब करीब 15 घंटे हो जाते हैं महीने में।
और साल में 15 इंटू 12 180 घंटे हो जाते हैं। तो इस तरह से 180 घंटे साल में अगर आप अपने व्यक्तित्व विकास के ऊपर, अपने विचारों की सोच के ऊपर आप काम करेंगे या पढ़ेंगे अच्छी पुस्तकों को, तो सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाला आएगा आपके जीवन में, और समाज में कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि जो आप करेंगे वही लोगों को करने के लिए बोलेंगे, और वही लोग करेंगे भी, आपको देखेंगे करते हुए, इसलिए वो लोग भी करेंगे। तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता है, इसलिए हमें आँख मूंद करके इसको करना है। विश्वास न भी हो तब भी करना है। जब कम करेंगे तभी विश्वास पैदा होगा, पहले विश्वास होगा तब करेंगे, ऐसा नहीं होता। यह मान के चलना है कि हमें इसको करना है, अपने लिए, बच्चों के लिए और समाज के लिए, देश के लिए करना है। ये बहुत आवश्यक है इसको करना, और हम इसको अपनाना है हमको, और बराबर अपनाते रहना। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आगे और आपसे बात करूँगा।